मॉर्निंग बच्चों। संत मैरिज पब्लिक स्कूल से मैं संगीता मैम M1 क्लास की शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश में पढ़ाने जा रही हूँ। अल्फ़ाबेट कैपिटल अक्षर है। इसमें आपको हम A से M तक पिछले दिन पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ, जो कैसे लिखा जाता है। A से M तक कैसे लिखा हुआ है, इसी तरह से आपको पिछले वाला भी आपको बता दिए थे जो कैसे लिखना है और कहाँ तक लिखना है। ए से M तक हम आपको लिखने के लिए बता दिए थे। इसी तरह से फिर आप इसको देख लीजिएगा और देख करके अपने बुक में लिखिएगा। बुक भी है, लिखने वाला एक बुक भी है जो इस तरह का बुक है। इस तरह का बुक है, इसमें बताया गया है, लिखने का तरीका भी बताया गया है, जो कितने लाइन पे लिखना है और किस तरह से लिखना है, ये सब दिया हुआ है। बच्चों, आप स्कूल से बुक ले लीजिएगा और बुक देख करके बुक ले लीजिएगा। बुक से देख करके आपके लाइन को देख करके लिखिएगा। ये बुक है, राइटिंग का है। इसमें आप लिखिएगा जिस तरह से लिखा हुआ है ABCD, जो भी लिखा हुआ है वो आप देख करके लिखिएगा। और अगला हम बता रहे हैं M के बाद क्या होता है N, और N किस तरह से लिखा हुआ है, कितने लाइन में लिखा हुआ है वो आप लिखिएगा। और इसी तरह से आप कैपिटल अक्षर N है वो आप लिखिएगा। N से क्या होता है, N फॉर क्या होता है नेस्ट। नेस्ट मीन्स क्या होता है, देखिए बच्चों, घोंसला। नेस्ट मीन्स क्या होता है, घोंसला। N फॉर नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। तो इस तरह से आप N लिखिएगा। N के बाद क्या होता है ओ कितने लाइन में लिखना है और किस तरह से लिखना है और कैसे लिखा जाता है वो आप देखिए। N के बाद क्या होता है O। तो O से क्या होता है, O फॉर ऑरेंज, और O फॉर ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा। ऑरेंज मीन्स क्या होता है, संतरा। O फॉर ऑरेंज। और O कितने लाइन में लिखा हुआ है वो आप देख करके लिखिएगा। इसी तरह से लिखिएगा। O के बाद क्या होता है P। O के बाद क्या होता है P। P इस तरह से लिखिएगा। और ये लाइन देख लीजिएगा जो कितने लाइन में लिखा हुआ है। तो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक जो है इतना ही लाइन के अंदर में आपको लिखना है। कैपिटल अक्षर इतना ही लाइन के अंदर में लिखा जाता है। तो इसको देख लिए जो P किस तरह से लिखा गया है और किस तरह से लिखे हैं, कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं। P से क्या होता है, P फॉर पिकॉक। पिकॉक मीन्स क्या होता है, मोर। देख रहे हो बच्चों, पिकॉक मीन्स क्या होता है, मोर। P फॉर पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर। और P के बाद अब क्या होता है वो देखिए। P के बाद क्या होता है Q। फिर देखेंगे जो Q किस तरह से लिखा हुआ है और कितने लाइन में लिखा हुआ है। Q कितने लाइन में लिखा हुआ है और किस तरह से लिखा हुआ है, ये अक्षर देखेंगे। तो Q भी देख लीजिए किस तरह से। इसी तरह से आप लिखिएगा, देख करके लिखिएगा और जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लिखिएगा। Q फॉर क्या होता है, क्वीन मीन्स रानी। क्वीन मीन्स क्या होता है, रानी। Q फॉर क्वीन मीन्स रानी। और Q के बाद क्या होता है, क्या आता है R किस तरह से लिखे हैं वो देखिएगा और कितने लाइन में लिखे हैं वो देखिएगा आप। और जिस तरह से लिखे हैं उसी तरह से आप उतना ही लाइन में लिखिएगा R। और R से क्या होता है, R फॉर रोज। रोज मीन्स क्या होता है, गुलाब। R फॉर क्या होता है, रोज। रोज मीन्स गुलाब। और R के बाद क्या होता है S। और S देखिए जो किस तरह से हम लिखते हैं, इस तरह से और यहाँ से यहाँ तक इतना ही लाइन के बीच में हम लिखते हैं ना। कैपिटल अक्षर ये 3 लाइन है, ये 3 लाइन के अंदर में ही लिखना है। तो S फॉर क्या होता है, सन। S फॉर क्या होता है, सन। सन मीन्स सूरज। सन मीन्स क्या होता है, सूरज। और S किस तरह से लिखे हैं वो आपको लिखना है, देख कर लिखिएगा। जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से लिखिएगा। S के बाद क्या आता है T। S के बाद T। तो T यहाँ से फिर यहाँ तक इस तरह से आपको बुक मिलेगा, राइटिंग का बुक मिलेगा। और ऐसा ही लाइन खींचा हुआ रहेगा और इसी लाइन के बीच आपको लिखना होगा। इसी तरह से कैपिटल अक्षर ABCD जो भी होता है, Z तक आता है अक्षर, Z तक इतना ही लाइन में लिखना है। T फॉर क्या होता है, टोमेटो। टोमेटो मीन्स क्या होता है, टमाटर। टोमेटो मीन्स क्या होता है, टमाटर। टमाटर तो आप खाते हैं, पहचानते भी हैं। और T फॉर होता है टोमेटो। टोमेटो मीन्स टमाटर। ये आप इतना आप याद करके रखिएगा और लिखिएगा, पढ़िएगा।
और अगले दिन हम आपसे सुनेंगे। थैंक यू बच्चों।